सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और फाइनली इतने लॉन्ग टाइम के बाद यह सीरीज वापसी कर रही है और एक बार फिर से हम सीरीज को शुरू करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं एक बार फिर से अपने मंडे नाइट रॉ के शो के व्यूअरशिप के साथ में। अब कल के WWE के मंडे नाइट रॉ के शो की बात की जाए तो एक अच्छा खासा शो कहा जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है लेकिन सारी चीज़ें अच्छी ही होती है। अगर बात की जाए वॉर गेम्स को लेकर तो अच्छा खासा WWE ने बिल्डअप किया। ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न देखने को मिला और नाकामुरा का एक और क्रिप्टिक प्रोमो देखने को मिला। लेकिन जहां तक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप का सवाल है तो वह गई है 1.467 मिलियन। और कहा जा सकता है कि मंडे नाइट रॉ इसी के आसपास रहता है तो एक अच्छा व्यूअरशिप ही माना जाएगा, क्योंकि अब कम कहना इसे मंडे नाइट रॉ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। अब ड्रू मैकिंटायर की बात की जाए तो ऑफिशियली उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद दोनों की तरफ से रिएक्शन रिया रिप्ली की तरफ से भी और मैकिंटायर की तरफ से भी देखने को मिला और दोनों हैप्पी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है कि क्या यह प्लान अचानक किया गया, तो बताया जा रहा है कि WWE के क्रिएटिव टीम ने यह लगभग पूरे 1-2 मंथ से यह तय करके रखा था, डिसाइड था कि ड्रू मैकिंटायर फाइनली हील टर्न करने वाले हैं और फाइनली यह हो चुका है। और एक बड़ा रीजन यह भी है कि ड्रू मैकिंटायर को यदि बार बार चैंपियनशिप में नहीं लाया जा सकता क्योंकि लगातार वह हार नहीं सकते, तो एक अच्छी स्टोरी लाइन में उन्हें ऐड किया जाए। और अभी करंटली जजमेंट डे से बेटर स्टोरी लाइन कोई भी नहीं चल रही है अगर हम ब्लड लाइन को छोड़ दे तो। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रे मिस्टीरियो को लेकर। अब रे मिस्टीरियो को लेकर बताया जा रहा है, जो उन्होंने कल पहले तो उन्होंने ऑफिशियली बताया कि उनका नी का जो सर्जरी था वह कंप्लीट हो चुका है और जो रिपोर्ट का कहना है कि ये कितने दिनों तक आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं, तो बताया गया है कि वह सीधे रोड टू रेसलमेनिया के आसपास अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम सक्सेसफुल सर्जरी हो गई, लेकिन अच्छी बात यह नहीं है कि एक बार फिर से वह रिंग से दूर जाने वाले। और LW में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद तो उन्हें अभी रहना जरूरी ही था। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स को लेकर है, जिसके बारे में मैंने कल भी बात किया था कि रोमन रिंग्स के ट्रैक की बात की जाए तो काफी ज्यादा बेकार चल रहा है। रोमन रिंग्स ने 2022 में पूरे 52 मैचेज को रेसल किया था इंक्लूडिंग लाइव इवेंट। लेकिन अगर इस ईयर की बात की जाए तो अगर वह आखिरी मैच को अपना रेसल कर लेते हैं उसके बाद भी 11 मैच ही हो रहा है। और काफी बेकार बात यह है कि सर्वाइवर सीरीज में भी रोमन रिंग्स नहीं रहने वाले हैं, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट तो है रोमन रिंग्स को लेकर, क्योंकि जैसा ईयर गया था जो बैंगर शुरुआतें हमें रोमन की तरफ से देखने को मिली थी, लग रहा था कि WWE कोई और बड़ी चीजें कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और रोमन रिंग्स इस बार कंप्लीटली एज अ पार्ट टाइमर वर्क किए हैं। तो रोमन के इस पार्ट टाइम वर्क के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह रैंडी ऑर्टन की तरफ से है। और रैंडी ऑर्टन की बात की जाए तो अब रिंगसाइड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होने वाला है वॉर गेम्स का, वहां के लिए WWE जजमेंट डे के लिए तो 5th मेंबर लगभग अनाउंस कर ही चुकी है कि वह मैकिंटायर होने वाले हैं। लेकिन टीम कोडी की बात की जाए वहां पे 5th मेंबर कौन होने वाले हैं वह हमें आखिरी वीक में अनाउंस करते हुए नजर आने वाले हैं और हमें वहां पे ऑफिशियली रैंडी ऑर्टन का रिटर्न ऑफिशियल होता हुआ नजर आने वाला है। तो फाइनली इतने दिनों से जो वाइपर का हम लोग वेट कर रहे थे, इतने दिनों से इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली रैंडी ऑर्टन WWE में अपना ग्रैंड रिटर्न करने वाले हैं। और इससे बड़ी चीजें कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे स्टोरी लाइन में वर्क किया जा सकता है, कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं स्टोरी लाइन में और बहुत सारे ऑप्शन ओपन है। लेकिन रैंडी ऑर्टन का रिटर्न एक मेगा हाईलाइट होने वाली है WWE के सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट की बात की जाए तो। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में एक और जो इससे भी बड़ा मेगा हाईलाइट होने वाला है वह है CM पंक का WWE में रिटर्न। अब क्या CM पंक ऑफिशियली WWE में रिटर्न करने वाले हैं, तो CM पंक ने एक इंस्टाग्राम पे अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जहां पे क्लियरली वह देखने को मिल रहे हैं कि अभी जो AEW में डेविल वाला जो उनका कैरेक्टर चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, मैं AEW को फॉलो नहीं कर रहा हूं, वहां एक तरीके से उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट को टीच किया है। लेकिन उसी वीडियो में उन्होंने WWE का पिक्चर यूज किया है, रैंडी ऑर्टन का वॉइस यूज किया है। तो एक तरीके से वह WWE को भी टीच कर रहे हैं और एक तरीके से वह AEW को भी टीच कर रहे हैं। तो यह CM पंक का जो माइंड गेम है वह तो चलता ही रहेगा। लेकिन रियलिटी की बात की जाए तो काफी ज्यादा हम क्लोज आ चुके हैं जब फाइनली CM पंक एक बार फिर से WWE कंपनी में हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे WWE कितनी बार भी इनकार करे। क्योंकि कल के क्रिप्टिक प्रोमो के बाद बहुत सारे WWE की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ट्रिपल एच हो या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि AEW को जिस तरीके से हार्म किया है CM पंक ने उसके बाद उसे अपनी कंपनी में लाया जाए। लेकिन ऑन द लाइन यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और CM पंक हो सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि फाइनली सर्वाइवर सीरीज में हमें कंपनी में रिटर्न करते हुए नजर आए। तो इन सब मेजर रिटर्न के बारे में और रोमन रिंग्स के बारे में आपका क्या कहना है, इसके
इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं, साथ में ही लाइक से सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड टू सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।